अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर जो कि हवा की एक लेयर है उसको डिस्कस करना है। ट्रोपो मीन्स टर्निंग और चेंजिंग। तो टर्निंग और चेंजिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का वो रीजन है, वो हिस्सा है, या एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जिसके अंदर सारी की सारी जो वेदर चेंजेस हैं, मौसमी तब्दीलियाँ, वो यहाँ रूनुमा होती हैं। बादल यहाँ बनते हैं, बात समझ आई नहीं आई? सारी मौसमी तब्दीलियाँ इस लेयर में या इस स्फीयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में रूनुमा होती हैं। तो बिकॉज ऑफ दोज चेंजेस दिस स्फीयर इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फीयर। कंडीशंस इन ट्रोपोस्फीयर आर मोर वेरिएबल देन इन द अदर लेयर्स। अब बात समझ आई? सो देयरफॉर दिस इज द ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपो मीन्स चेंजिंग और टर्निंग। अब पहले तो बात बता दी कि हाँ जी ट्रोपोस्फीयर जो है उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, क्यों है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ट्रोपोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अबाउट 12 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। समझ आया? ये 12 किलोमीटर तक ज़मीन की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। हाइट पता चल गई इसकी। फिर जी द एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर। इसकी डेफिनेशन ये पहले देनी चाहिए थी मुझे। तो डेफिनेशन क्या है? ये जो सबसे क्लोजेस्ट एयर है, ये कहते हैं द एटमॉस्फेरिक लेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 12 किलोमीटर above the surface of earth is called what is called the troposphere. What is the height? मैंने जवाब दे दिया इसका, ठीक है जी। What is the minimum and maximum temperature of this layer? तो जनाब अली इस लेयर का जो मिनिमम टेम्परेचर वो -55 है और मैक्सिमम जो 17 डिग्री है, ठीक है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ट्रोपोस्फीयर कंटेन्स, अब ये इसकी कंपोजिशन है। ट्रोपोस्फीयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास, दैट इज 75 to 80% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ज्यादातर जो एटमॉस्फेयर का मास है वो किस में मौजूद है? ट्रोपोस्फीयर में मौजूद है। और बाकी जो 25% है वो किस में है? वो बाकी जो ऊपर आपके स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर, उसके अंदर। इट इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच वी लिव। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जिसके अंदर हम रहते हैं। नियरली ऑल द डस्ट पार्टिकल्स एंड द वाटर वेपर्स आर इन दिस लेयर आर इन द ट्रोपोस्फीयर। वेदर चेंजेस अकर इन दिस लेयर, इसकी प्रॉपर्टीज है। मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फीयर। एयरक्राफ्ट्स फ्लाई इन दिस रीजन। As altitude increases in the troposphere, the temperature decreases from 17 degree to -55 degree Celsius. A temperature changes. On average, for every 1 kilometer increase, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो after 1 kilometer, the air gets about 6.5 degree Celsius cooler. तो टेम्परेचर में जो डिक्रीज आएगा with each increase in 1 kilometer, that is 6.5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फीयर बिकॉज द कंडीशंस आर चेंजिंग और टर्निंग इन दिस लेयर एंड दिस एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया? इसकी डेफिनेशन कर दीजिएगा और उसके बाद इसकी कंपोजिशन में ये बता देना कि हाँ जी अबाउट 75% to 80% mass of the atmosphere is contained in the troposphere। प्रॉब्लम किसी को? फिर जी ये हवा की वो लेयर है जिसमें हम रहते हैं। सारे एयरक्राफ्ट्स और
यहाँ पे ही फ्लाई करते हैं, फिर जी सारे क्लाउड्स भी यहाँ बनते हैं, फिर सारी वेदर चेंजेस भी यहाँ पे अकर होती हैं, सारे डस्ट पार्टिकल्स वाटर वेपर्स भी इसी लेयर में मौजूद होते हैं। समझ आया नहीं है? और फिर इस लेयर में जो टेम्परेचर चेंजेस आते हैं वो एज वी गो अप तो टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू -55 डिग्री सेल्सियस, सो एन एवरेज डिक्रीज इन द टेम्परेचर पर किलोमीटर इज 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर फॉर 1 किलोमीटर इज ऑब्जर्व्ड इन द ट्रोपोस्फेयर। प्रॉब्लम किसी को? द नेक्स्ट लेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटो मीन्स लेयर आर स्प्रेड आउट। इसका मतलब क्या? लेयर भी कह सकते हैं इसको, स्प्रेड आउट भी मतलब ये एक्सटेंशन है। तो द सेकंड लेयर एज वन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है वो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर टू अबाउट 50 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द हाइट, वो मैं पहले बता चुका हूँ। सो जनाब, द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर इज कूल्ड अबाउट -55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो निचला हिस्सा होता है ना स्ट्रेटोस्फेयर का, ये स्ट्रेटोस्फेयर का निचला हिस्सा, इसका जो टेम्परेचर है -55 डिग्री सेल्सियस है, और फिर आस्ता आस्ता टेम्परेचर इसमें इंक्रीज करता है -5 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर हुआ? तो the lower stratosphere is cooled about -55 degrees Celsius, but the upper stratosphere is warmer than the lower stratosphere and its temperature is -5 degrees Celsius. This layer contains little water vapors. इसके अंदर पानी के बुखारात की मिकदार बहुत कम होती है। Interesting information about this layer is that it contains maximum amount of ozone. इसके अंदर ओजोन की सबसे ज्यादा मिकदार मौजूद होती है, about 10 parts per million। अगर आप इस स्ट्रेटोस्फेयर के कितने हिस्से करें, 1 मिलियन हिस्से, 10 लाख हिस्से, तो उनमें से 10 हिस्से आपको क्या मिलेंगे? ओजोन के मिलेंगे। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन टेम्परेचर। अब आप सोच रहे होंगे कि -50, जब हम ट्रोपोस्फेयर में नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जमीन के सरफेस पे 17 डिग्री सेल्सियस है, जो ऊपर जाते जा रहे हैं -55 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर -55 से बढ़ना क्यों शुरू हुआ? -5 तक बढ़ रहा है ना, -55 से फिर -5 तक चला गया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन क्या करती है? वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। जब वो उन हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है तो उसके नतीजे में इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। तो आस्ता आस्ता टेम्परेचर बढ़ता है। क्लियर हुआ? तो interesting information about this layer is that it contains maximum amount of ozone, that is 10 parts per million. The presence of ozone is responsible for the rise. को बंदा पूछे क्यों, तो जवाब देना, the presence of ozone is responsible for the rise in temperature of the stratosphere. Ozone saves us from the harmful effects of incoming ultraviolet radiations from the sun. तो ये एक छलनी का काम करती है, फिल्टर का काम करती है for the ultraviolet radiations that are coming from the sun towards us. When ozone absorbs energy from the sun, the energy is converted into heat, warming the air. जब ओजोन एब्जॉर्ब करती है उन एनर्जी, उन रेडिएशंस को जो सूरज से हमारी तरफ आ रही होती है, तो फिर क्या होता है? वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है और इस तरह हवा गर्म हो जाती है। द ओजोन लेयर, ये ओजोन के फंक्शंस बता रहे हैं आपको। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ फ्रॉम द डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। इन स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम -55 डिग्री सेल्सियस टू 5। Mesosphere, meso mean middle, so the mesosphere, the middle layer of the atmosphere. Clear हुआ? Definition कर सकते हैं ना stratosphere की? The layer of the atmosphere extends from 12 kilometer to 50 kilometer in is called what is called the stratosphere. The mesosphere extends from 50 to 80 kilometers. The mesosphere extends from the top of the stratosphere is from 50 kilometer to the 80 kilometers. ठीक है? From the surface of Earth. Above the stratosphere, a drop in temperature is observed. अब टेम्परेचर में फिर डिक्रीज आएगा, -5 डिग्री सेल्सियस से फिर -93 डिग्री सेल्सियस तक। इन द आउटर मेसोस्फीयर टेम्परेचर अप्रोचेस -99 डिग्री सेल्सियस। दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम बीइंग हिट बाय द मीटियोराइड्स। तो ये जो लेयर है ये क्या करती है? जमीन सरफेस को बचाती है। किससे? जो स्पेस है, खला है, वैक्यूम, हमारी जमीन का जो खला है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है हवा में वो में फिर रहे हैं,
तो जैसे ही वो जमीन की ग्रेविटी को जैसे जमीन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो मेसोस्फीयर में जो हवा के फ्रिक्शन है उससे वो सड़ जाते हैं, राख बन जाते हैं। समझ आ नहीं है? तो इसका काम था दिस लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ सरफेस फ्रॉम बीइंग हिट बाय द मीटियोराइट्स, शहाबी, उनसे जमीन को ये प्रोटेक्ट करती है। क्लियर हो गया? The next is thermosphere. Thermo means heat. This layer is very hot up to 1800 degrees Celsius. This is because sunlight. यार ऐसा क्यों है? अब जो आप कहेंगे पहले माइनस, तो देखा पहले लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, दूसरी में फिर इंक्रीज हुआ, तीसरी में फिर डिक्रीज, चौथी में फिर इंक्रीज हो रहा है -93 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक। दिस इज बिकॉज सनलाइट स्ट्राइक। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूरज की रोशनी सबसे पहले टकराती है किसको? थर्मोस्फीयर। Oxygen and nitrogen molecules convert this energy into heat energy. The outer layer of the atmosphere is the thermosphere. It extends from 80 kilometers to infinity. It extends from 80 kilometers above the surface of Earth outward into the space. The thermosphere is divided into two layers. इसको दो मजीद हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. The lower layer is called, or the lower part is called the ionosphere. ठीक है? That extends from 80 kilometers to 400 kilometers above the surface of Earth. The outer layer of the thermosphere is the exosphere, and it extends from 400 kilometers to thousands of kilometers from the surface of Earth. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें आप।